जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले मैं देखिए इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उस मतलब किस तरह से और किस सूत्र पर सॉल्व करना है। साथ में मैं इसके सभी क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक जितना भी क्वेश्चन है उस सभी को मैं सॉल्व करूँगा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, शुरुआती इसमें से आपको जैसे है, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, तो ये चैप्टर वाइज नहीं रहेगा। ये देखिए, एक हमारा क्वेश्चन आएगा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस चैप्टर के अलावा अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है तो वह क्वेश्चन आएगा। हम अभी ऐसे चैप्टर वाइज बना रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, आप क्लास को कभी भी यानी पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा तभी आपको यानी पूर्ण रूप से सही ढंग से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत पढ़ लिए अंत में नहीं पढ़िएगा, तो एक एक करके आपको पढ़ना है सब। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको समझना ये है दूरी सूत्र। मान लीजिए हम एक दो बिंदु लिए, मान लीजिए एक बिंदु है ये P और ये Q है। अगर इस दोनों के बीच की अगर दूरी हम निकालेंगे तो PQ बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद रखना है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे संभव नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए ध्यानपूर्वक रखिए। उसके बाद देखिए, आपको मैं ये बता देता हूँ। फिर देखिए, अगर मूल बिंदु से मान लीजिए यहाँ पर है और मूल बिंदु ये है, यहाँ से अगर इस बिंदु के बीच की अगर दूरी निकालना हो तो आपको डायरेक्ट आप निकालिएगा √अंडर x² प्लस y²। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √अंडर x² प्लस y², ये निकालना है, आपको समझना है इस समय। इसके अलावा मैं आपको एक बात ये बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए दो बिंदु है, ये है और ये बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच मान लीजिए P और Q है और इसके मध्य बिंदु का सूत्र कहे, यानी मान लीजिए मध्य बिंदु के बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए ये है मध्य बिंदु A, तो इसका निर्देशांक कहे ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला। तो आपको ये मैं बता रहा हूं कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ में देखिए, आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा से, तो मैं सूत्र भी लिखूंगा। तो ये चलिए, आज मैं पहले चैप्टर का एनालिसिस करता हूं। देखिए, किसी एक और बात जानिए, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है और y अक्ष पर जो होता है, यानी x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो हुआ ये, और y अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है y अक्ष पर, वह निर्देशांक होता है आपको 0y। मतलब x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ये समझना है आपको। तो चलिए, हम चैप्टर का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आप पहला है 2, 3 और 4, 1। पहला का पहला देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला का पहला यहाँ देखिए इसी जगह पर पहला का ये पहला है, ये बिंदु है। तो हम मान लीजिए माना कि बिंदुओं माना कि बिंदुओं, यानी इसको A मान लीजिए आप। तो A हुआ 2, 3 और उसके बाद ये देखिए 4, 1, इसको B मान लिए, B 4, 1 है। अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बिंदु A हुआ और ये हुआ B। अब हमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है दूरी सूत्र से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ए बी के बीच के यहाँ देखिए, ये कोऑर्डिनेट है 2, 3 और ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4, 1 यहाँ है। ये जो है बी का पॉइंट जो है वह है 4, 1 और ये जो है 2, 3। अब हमें ए बी यानी इसके बीच की दूरी ए बी हुआ,
तो ए बी ज्ञात करिएगा। तो ए बी सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सो देखिए x1 प्लस x2, ये वाला मान हुआ x1 का, ये y1 का हुआ, ये x2 का हुआ, ये y2 का, ये ध्यान रखिएगा। तो x1 बराबर जो हुआ ये हुआ 2 और y1 बराबर जो हुआ हमारा ये मान हुआ 3 और x2 बराबर जो हुआ ये यहाँ हुआ 4 और y2 बराबर जो हुआ ये हुआ 1। तो देखिए इसमें क्या है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो मैंने आपको दूरी सूत्र बताया हूँ, तो दूरी निकालना है तो दूरी ए बी बराबर, यानी ए बी दूरी सूत्र निकालिएगा। तो दूरी सूत्र होता है फॉर्मूला देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले देखिए सवाल है कि x2 माइनस x1, तो x2 का मान ये कितना है 4, तो अब ये 4 इस जगह पर रखिए और यहाँ देखिए माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 2, तो ये 2 दे दिए। उसके बाद देखिए ये है होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना हुआ 1 और y1, तो y1 हुआ 3 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सो देखिए 4 में से 2 को घटाइए, तो 4 में से 2 को घटाइएगा हो जाएगा 2 प्लस देखिए 3 में से 1 इस तरफ माइनस करिएगा तो हो जाएगा -2। यहाँ हो गया देखिए 4 का स्क्वायर तो हो गया रूट अंडर या 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ देखिए -2 मतलब इस तरह से होता है। अगर -2 का अगर गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी हो गया 4। अब देखिए इस सब को हम जोड़े तो अब क्या होगा 4 4 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ जो हो गया रूट अंडर हुआ 8 8 का वर्गमूल जो होता है 2√2 मात्रक हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। 8 का वर्गमूल यानी 2√2 मात्रक हुआ। अब इसको हम समझिएगा कि रूट में से कैसे निकाले, तो 8 यानी इसका मतलब हुआ, तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ जो है रूट अंडर 8 था, तो जैसे देखिए आपको क्या करना है, 8 है ना, तो कैसे हटाते हैं हम, 8 है तो यहाँ देखिए 2 देंगे तो 4, फिर यहाँ 2 दिए तो 4, 2 1 हम 2 यानी 2। देखिए इसका मतलब हुआ ऐसे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, जिस पर 2 यानी 2 उससे रूट हट जाता है, तो 2 का स्क्वायर गुने 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2√2, तो यही 8 का मान हुआ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन था, आपको दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद मैं आप दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सो देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये सेम है। देखिए माना कि आप मान लीजिए माना कि यहाँ भी देखिए ये हुआ a बराबर, यानी इस तरह एक बिंदु हो गया a -5 7, उसके बाद देखिए b जो है -1 3 है, ये 2 बिंदु हैं। अब देखिए आपको यहाँ ए बी के जगह पी क्यू कुछ मान सकते हैं आप। तो अब देखिए हम क्या करना है, अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए ये है, तो इसके ए और ये हुआ बी। अब इसके बीच की जो दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 7 और ये बी का कोऑर्डिनेट जो है -1 3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है ए बी, तो ए बी बराबर सबसे पहले मैंने आपको बताया हूं कि x1, देखिए x1 का वैल्यू ये होगा, तो x1 का वैल्यू हुआ -5, y1 का वैल्यू हुआ 7, x2 का वैल्यू हुआ -1, y2 का वैल्यू हुआ 3। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ देखिए दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 जो है x2 ये हुआ, तो x2 हुआ -1, x1 हुआ तो माइनस, देखिए x1 हुआ तो x1 ये हुआ माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर
प्लस y2, तो y2 का मान हुआ 3 और माइनस y1 का मान हुआ 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले 5 में से 1 को घटाइएगा तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए 7 में से 3 जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 4 16 और 4 चौक 16, 16 16 को जोड़िएगा हो जाएगा 32, और 32 का मतलब होता है रूट में 5 बार 2, यानी ये जो हमारा 32 हुआ, ये देखिए 32, तो यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ 32 का मतलब ये देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 16, तो ये 2 2 बार हुआ 2 बार, तो इस दोनों से रूट हट जाएगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम रूट हटाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, इसका 32 का जो है वो वर्गमूल होता है 4 रूट 2 मात्रक, यही हम लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया हमारा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। तो देखिए आपको दूरी सूत्र से यानी रिलेटिव 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल से होगा वे सब मैं एनालिसिस कराऊंगा, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का देखिए पहला का। देखिए सबसे पहले अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल है कि ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल है ए बी और उसके बाद है माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी। ए बी है, इसके अलावा माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपको ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो यहाँ देखिए इस पर आप मान लीजिए ए है और ये बी है। तो अब देखिए बी, अब इसमें आप थोड़ा लिख लीजिएगा माना कि, अब मैं लिख दिया तो यहाँ देखिए ए जो है, तो ए का वैल्यू है ए और बी, और यहाँ बी जो है इसका वैल्यू है माइनस ए और माइनस बी। अब हमें इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया हूँ सबसे पहले दूरी सूत्र की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2, तो x2 का मान है माइनस ए, तो यहाँ माइनस ए दीजिए। उसके बाद देखिए ये सूत्र में का माइनस यहाँ होगा, x1 का वैल्यू हुआ ए। अब उसके बाद देखिए फिर बीच में प्लस, और यहाँ देखिए y2, तो y2 का वैल्यू है माइनस बी और y1 का वैल्यू है, ये सूत्र वाला माइनस हुआ है 20 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए ओ कभी भी आप देखिएगा अगर -2 है और -3 है तो दोनों जुटेगा, 3 और 2 5 हो जाता है, दोनों माइनस में रहे तो जुटेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं और दूसरे चीज़ से, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जुड़ता है। तो यहाँ देखिए 3 और 2 5 होता है। सेम इसी तरह देखिए ए को जोड़िएगा तो -2a हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ जो है बी को जोड़िएगा, ये बी और बी को जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ये अब फिर करना क्या है आपको, देखिए 2 यहाँ हुआ तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 2 दूना 4 हुआ और b का स्क्वायर, दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल तो आता है, और देखिए कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि इसको भी उड़ा देगा, कहेगा क्यों, तो बोलो सर स्क्वायर है इसीलिए रूट उड़ा दिए। ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस में है, गुना में रहता है तब उड़ता है, तो इसीलिए यहाँ जो होगा ये 4 का वर्गमूल हो गया 2, और ये रूट अंडर ऐसे ही रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मात्रक हुआ अगर आप ऐसे। तो देखिए हमारा पहला यानी ये आंसर है, पहला क्वेश्चन हमारा था। पहला का तीनों क्वेश्चन हम कर लिए, उसके बाद हम अब दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे।
तो देखिए आपको क्या है, मतलब पूर्ण क्लास देखना है तभी आप समझ पाएंगे। इससे आगे वाला चैप्टर फिर है तो उसको भी देखिए। अब देखिए आगे जो है, आगे का क्वेश्चन क्या है सो देखिए। सवाल है हमारा कि बिंदु 0 0 और 36 15, देखिए यहाँ है 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी, देखिए सेम अनुच्छेद ए और बी बीच की दूरी ऐसे ही है जो आपके एग्जाम्पल में दिया है। यहाँ तो देखिए हम इस दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं। मान लीजिए आपको हम मान लिए, माना कि P है 0 0 एवं Q जो हम मान लिए वे 36 15 है। ये देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है तो देखिए सबसे पहले इधर भी जैसे ये P है और ये Q है, ये हुआ P और ये हुआ Q। P का वैल्यू है 0 0 और Q का वैल्यू है 36 15। अब देखिए इसमें क्या करना है, यानी P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कभी भी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दूरी सूत्र बताया हो, इस दूरी सूत्र का यूज करिएगा। तो दूरी सूत्र का यूज करिएगा तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम x1 मानते हैं, तो x1 का वैल्यू है 0। ये देखिए पहला वाला जो होता है मान वही x1 x2 होता है और ये y1 y2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद देखिए 0 और y2 का वैल्यू जो हुआ है ये भी 0। यहाँ इस तरफ देखिए x2 बराबर हुआ 36 और y2 बराबर हो गया 15। अब देखिए हम आपको बताया हो कि दूरी सूत्र पर यूज करना है। तो दूरी सूत्र के लिए देखिए आपको हम ये P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा तो देखिए x2 माइनस x1, यानी यहाँ जो हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये x2 जो है, ये x2 का वैल्यू है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान जो है वह है 15 और वहाँ देखिए ये y1 हुआ, ये हुआ 0 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है सो देखिए आगे। अब देखिए करना क्या है, यानी 36, ये 0 घटाइए हो जाएगा 36, यानी 36 का स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ देखिए 15 में से 0 घटाइएगा 15, यानी 15 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए 36 का स्क्वायर यानी 1296 होता है। 36 इंटू 36, 36 हुआ और 36 18 19 20 21, उसके बाद देखिए 36 18 3 3 9 1 10, यहाँ हुआ 6 9, यानी 1296। तो यहाँ देखिए 36 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 1296 और यहाँ देखिए 15 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब देखिए इसको क्या करिएगा, ऐसे है अब जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5, हाथ में हासिल 1, 9 2 11 आ 1 12। यहाँ देखिए 9 6 15 5, हाथ में हासिल 9 2 11 1 12, उसके बाद देखिए 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ देखिए ये जो हुआ और ये बचा क्या, तो 1। अब देखिए 6 5 11, सॉरी यहाँ देखिए 6 5 11 होगा, तो 6 5 11 9 2 11 1 12, उसके बाद देखिए 2 2 4 1 5। अब ये हुआ 1521। 1521 जो है वह होगा किसका वर्गमूल है सो देखिए। तो 1521 जो है 39 39 को आप गुना कीजिए तो 1521 आएगा। ननमा 81 9 27 और 27 हुआ और 27 8, देखिए 27 9 81 8 हो गया, 9 27
और 27 8 हो जाएगा, यानी 3 5 35। और उसके बाद देखिए 9 27 और 3 9 2 11। ये आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 7 5 12, 3 1 4 1 5, 1521। यानी हम 39 39 का करेंगे तो हो जाएगा 39 39, यानी इसका वर्गमूल हो गया 39 39। ये मात्रक हो गया इसका आंसर। तो देखिए हम ये दूसरा, अब मैंने देखिए आप क्या बताया था इसमें कि इसके बीच की दूरी कुछ शहरों के अनुच्छेद, तो आपके बुक में पीछे अनुच्छेद दिया हुआ है, सेम इसी तरह से आप दूरी निकालिएगा उसको। तो आगे चलिए, आगे का क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम। देखिए सवाल है हमारा, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख है। देखिए यहाँ 3 बिंदु दिया हुआ है। मान लीजिए 3 बिंदु कब संरेख होगा, सबसे पहले ये समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ है ए और यहाँ है बी, और इसके बीच में मान लीजिए यहाँ, या नहीं तो यहाँ मान लीजिए सी है, यहाँ बी है, ये 3 बिंदु हुआ। संरेख मतलब एक सीध में हो, तो एक ही रेखा पर हो तब हुआ एक संरेख। तो हम कब होगा, देखिए इसका नियम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, संरेख तब होगा जब इस मतलब देखिए ये दूरी जो है इसके बीच, तो ये दूरी जो बड़ा वाला दूरी है, मतलब ये दोनों छोटा वाला दूरी को जोड़िएगा और इसके बराबर अगर बड़ा वाला दूरी हो गया तो संरेख होगा। अगर इसके बराबर बड़ा वाला दूरी नहीं हुआ तो ये संरेख नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब मान लीजिए a प्लस बी प्लस बी सी, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी, ये बड़े वाले के दूरी और इस दोनों छोटे वाले के दूरी अगर जोड़कर यहाँ अगर बराबर हो जाए तो ये बिंदु संरेख होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मान लिखिएगा कि ये बिंदु संरेख नहीं होगा। तो इस तरह से होगा तो संरेख होगा। अब देखिए आगे, तो यहाँ हमें कहता है, तो सबसे पहले आपको देखिए मानेंगे हम, माना कि बिंदु है ये, माना कि बिंदुओं ए है 1 5, बी है 2 3 और सी है -2 -11 है। ये 3 बिंदु हैं। अब देखिए ये 3 बिंदु है जो, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ ये तीनों बिंदु को मैंने बताया हो दूरी निकालने के लिए। यहाँ देखिए ये ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। अब देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 5, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, इसका कोऑर्डिनेट है -2 -11। ये यहाँ हुआ ये तीनों। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये बड़े वाला आप पहले निकाल लीजिए, बड़े वाले के बीच की दूरी, और अगर ये और ये तीनों जोड़कर अगर बराबर हुआ तो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो हम देखिए सबसे पहले हम AC के ही निकालते हैं दूरी। तो यहाँ देखिए AC के बीच की दूरी निकालिएगा, तो आपको मैंने बताया हो दूरी सूत्र x2। देखिए यहाँ A और ये C हुआ, तो ये हुआ x2 और ये हुआ x1। तो x2 का मान जो हुआ -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 यहाँ ये होगा तो -11, और उसके बाद देखिए माइनस, उसके बाद है 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करिएगा आप, 2 और 1 -3 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 11 एक जोड़िए 15, तो -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9, 16 16 को करिएगा हो जाएगा 256। अब उसके बाद देखिए अब करना क्या है, तो 9 6 15 के 5, और उसके बाद देखिए 5 1 6 1 1 2, 265 मात्रक ये हमारा दूरी हुआ। ठीक, अब देखिए हम क्या कहे हैं आपको कि सबसे पहले इस बड़े वाले दूरी को निकालिएगा। बड़े वाले दूरी अगर निकल जाता है तो फिर इसको और इसको निकालिए, तब इस दोनों को जोड़कर ये बड़े वाले के बराबर होगा तो संरेख होगा। अगर बड़े वाले के बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगा। तो हम देखिए अब फिर क्या करेंगे, आपको हम ये दूरी निकालते हैं AB, छोटे वाला। अब तो AB जो निकालिएगा तो देखिए AB, तो यहाँ A है, ये हुआ x2, तो x2 का मान हुआ 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हुआ 3 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब क्या करिएगा, तो 2 में से 1 घटाइएगा हो जाएगा 1 का स्क्वायर
+3 में से तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर। आगे फिर करना क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और यहाँ देखिए -2 दूना 4, ये हो जाएगा √5। ये हमारा आ गया 5 मात्रक। अब देखिए आप हम जो है 2 दूरी निकाल लिए, उसके बाद में अब देखिए अब हमारा निकालना है तीसरा दूरी। तो यहाँ देखिए ये चलिए ऐसे मतलब यहाँ देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से लिखा गया है यहाँ पर। अब देखिए हमको अब क्या करना है, ये हुआ ऐसे ही, ये देखिए ये हट थोड़ा नहीं रहा है, इसीलिए चलिए मान लीजिए ये ऐसे आप देखिए ये 5 हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, BC। तो BC के बीच की दूरी निकालिए। अब देखिए BC के बीच की दूरी निकालिएगा, ये कुछ नहीं है इसमें, देखिए थोड़ा ये ऐसे ही लिखा गया है। तो अब देखिए BC के बीच की दूरी, तो BC में क्या होगा, ये हुआ देखिए -2 हुआ x2, और ये हुआ x1 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 जो हुआ वो -11 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 दोनों माइनस में है, तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 को जोड़िएगा तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 11 तो -14 का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो जाएगा, 14 14 196 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 12, और उसके बाद देखिए 9 1 10 10 आ 1 1 11 1 1 2 212 हुआ। मैंने आपको देखिए ये तीनों दूरी निकाल लिए। मैं आप बताया हूँ आपको कि अब बड़े वाले के दूरी को और इस दोनों छोटे वाले दूरी को जोड़िएगा, अगर दोनों बराबर है तो संरेख है, अगर नहीं है तो संरेख नहीं है। तो हम देखिए इस करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमको ये बड़े वाले यानी AB का मान की और होना चाहिए हमको बराबर। देखिए ये AC जो है AC बराबर होना चाहिए हमको AB + BC। तो देखिए आप AB का मान हमारा जो है, ये AB का मान है कितना, तो सबसे पहले देखिए AC का मान है 265, और इधर जो है AB का वैल्यू देखिए AB का वैल्यू कितना है, तो √5 + 212। अब देखिए इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। इसको जोड़िएगा, ये बराबर नहीं हुआ। यानी ये जो है AB, हम क्या देखें कि AB बराबर यानी AC आई नो इक्वल AB + BC, यानी AC जो है AC बराबर इस दोनों को जोड़ कर नहीं है, तो आई नो इक्वल हुआ, तो इसका मतलब अतः हम लिखेंगे यह बिंदु संरेख नहीं है, अतः यह बिंदु संरेख नहीं है। थोड़ा यहाँ देखिए संरेख नहीं है। तो ये बिंदु जो है हमारा संरेख नहीं है, यही दिखाना था। उसके बाद देखिए आगे का हमारा क्वेश्चन है, सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सवाल कहता है जांच कीजिए कि ये बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, सो कहता है। तो सबसे पहले देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कहता है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए मान लीजिए ये तीनों है, तो संरेख कब, देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है समद्विबाहु। अगर ये त्रिभुज है, इस दोनों का कोई भी भुजा, या तो ये भुजा हो, जिस त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, और जिसके आपस में 2 भुजा बराबर नहीं होंगे वे समद्विबाहु। तो हम जांचेंगे अगर कोई भी दूरी इसमें समान 2 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगर कोई भी दूरी इस दोनों में अगर समान नहीं मिला तो हम जान लेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है।
तो मान लीजिए सबसे पहले माना कि देखिए शीर्ष है ये 3 है, माना कि A 5 - 2, B 6 4 और C 7 - 2 है। अब देखिए मैंने आपको बताया कोई भी दो दूरी समान होना चाहिए। अगर दो दूरी या तो ए बी बराबर बी सी हो जाए या नहीं तो ए बी बराबर ए सी ही हो जाए, कोई दो दूरी समान होगा तो समद्विबाहु। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ वे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए x1 तो x2, तो x2 है 6 माइनस x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y2, यहाँ जो हुआ आप देखिए ध्यान दीजिए x2 है y2 4 और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1 का स्क्वायर और 4 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 6 है 36, 36 यानी 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा √37 मात्रक, ये हुआ। अब देखिए एक हम दूरी निकालिए, अब हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ देखिए BC के बीच की दूरी देखिए, तो देखिए BC तो यहाँ BC तो यह भी हुआ x2, तो x2 का मान है 7, x1 का 6 का स्क्वायर प्लस y2, तो यहाँ क्या है, तो ये है -2 और यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर दोनों माइनस में हो तो जुटेगा, तो 4 और 2 ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 36, 36 से 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा √37 मात्रक, ये भी आ गया। देखिए अब तो यही से हमें कन्फर्म हो गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। फिर भी हम आगे निकालना पड़ेगा, हो सके ऐसा ना हो कि तीनों बराबर आ जाए, तो अगर तीनों बराबर हो गया तो यहाँ समद्विबाहु के जगह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब हम क्या किए, अब हमारा कौन सा एक दूरी बचा हुआ है, तो AC, तो A और C के बीच की दूरी निकालिए। तो A और C के बीच की दूरी निकालिएगा तो देखिए A यहाँ हुआ x2 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हुआ -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको हम क्या किए, x2 तो x2 7 है, x1 5, उसके बाद देखिए -2 है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए क्या हुआ, 7 में से 5 घटाइएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और प्लस 0 √4 और वर्गमूल हुआ 2 मात्रक। अब देखिए क्या देखे कि दो जो है दोनों समान है, लेकिन एक दूरी जो हमारा है वह दूरी अलग हुआ। तो हम क्या बोले हैं आपको, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि अगर दो दूरी बराबर हो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अगर दो दूरी बराबर न हो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। तो हम अतः कहेंगे कि अतः ए बिंदुओं ए जो है ए, अतः बिंदुओं समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। त्रिभुज का शीर्ष है। तो देखिए ये जो है बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 4 था। अब चलिए हम 5वां देखते हैं। देखिए फिर क्या करेंगे हम, आगे का जो है
टोटल हमारा 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो सभी हम करेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम पहले करते हैं। यहाँ देखिए चंपा चमेली का बात है। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। कक्षा है ऐसा, इसमें 4 मित्र है। एक देखिए यहाँ जो है ए बिंदु पर है, एक बी बिंदु पर, एक सी बिंदु पर, एक डी बिंदु पर, 4 मित्र हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको ये वाइट है थोड़ा इसलिए, तो देखिए ये है ए बिंदु, यहाँ ये बिंदु बी है और ए बिंदु सी है और ये हमारा डी है। ये जो है चंपा और चमेली ये चारों मित्र जो देखिए सॉरी किसी ये बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 ये में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश करती है। चंपा और चमेली नाम की लड़की है जो इस कक्षा के अंदर प्रवेश करती है। जब कक्षा के अंदर प्रवेश करती है तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा है और चमेली, तो कुछ मिनट अंदर देखने के बाद चंपा चमेली से क्या पूछती है, देखिए, क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कौन सही है। कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि ये ABCD पर जो ये तीनों चारों लड़की बैठी हुई है वह वर्गाकार है। तो ये पूछती है और सोचती है ABCD वर्ग है चमेली, लेकिन चमेली चंपा के बात से सहमत नहीं होती है। तो चलिए चंपा और चमेली के बात का सहमत करने के लिए हम सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि चंपा की बात सही है या चमेली की बात सही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये था A, यहाँ A है, ये है B और ये C है और ये D है। मान लीजिए ऐसे ये लड़की बैठी हुई है चारों। अभी देखिए इस तरह से, यहाँ से ये आकृति हुआ, यहाँ इस तरह बैठी हुई है, तो कहती है कि ये वर्ग है। तो अब देखिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ए जो है ए का कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे? तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये हम देखेंगे कि x वाला मान होता है, तो ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष। तो ये x देखिए यहाँ 1 2 3 पर है, तो इसका मान a का x का वैल्यू होगा 3 और y का वैल्यू, तो y वाला किधर है देखिए 4 पर, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए b का जो आप कोऑर्डिनेट निकालिएगा, तो b का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ क्या है 5 6 है और ये 7 है, तो 6 7 b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और c का कोऑर्डिनेट, तो c देखिए यहाँ 9 और इस तरफ 4 है, तो ये हो जाएगा 9 और 4। उसके बाद देखिए और d का कोऑर्डिनेट जो निकालिएगा आप, तो d का कोऑर्डिनेट कितना है, तो d का कोऑर्डिनेट ये हुआ देखिए, तो ये क्या है 6 और ये 1, तो यहाँ 6 1 हो जाएगा। कहिएगा ऐसे क्या क्यों किए सर? तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट जो लिखाता है, इस कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू होता है x का और बाद वाला वैल्यू होता है y का, मतलब ये x का मान ये y का मान। तो यहाँ 3 4 जो हम लिखे तो इसी आधार पर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखिए चंपा चमेली के बात को हमें सहमत करना है। तो चंपा और चमेली की बात के सहमत करने के लिए आपको क्या करना है, पहला बात सबसे पहले देखिए हम इसमें निकालते हैं। कहिएगा सर वर्ग कैसे हम सत्यापित करेंगे कि ये बैठी हुई जो है ये वर्ग में बैठी हुई है? तो अब देखिए हम इसको देखते हैं कि कैसे। तो वर्ग का मतलब हुआ, अगर वर्ग तब होगा, मान लीजिए अगर ABCD है, ABCD है, ये वर्ग तब होगा जब इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी ये सब दूरी बराबर हो और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो वर्ग होगा। अगर विकर्ण आपस में बराबर न हो तो वर्ग नहीं होगा। तो ये हमें देखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आधार पर हम दूरी निकालेंगे। तो पहले आप जो है AB के बीच की दूरी निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए तो AB के बीच की दूरी जो निकालिएगा, तो AB एक भुजा है, तो देखिए AB के बीच की दूरी निकालने के लिए A और B, तो यहाँ देखिए x2 ये हुआ 6 और x1 हुआ 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हुआ 7 और y1 हुआ 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करिएगा, देखिए 6 में से, अब देखिए 6 में से 3 को घटाइएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 को घटाइएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 और 3 हो जाएगा 9 और प्लस 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18। अब देखिए 18 जो हुआ तो 18 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसे आप देखिए
18 का मतलब हुआ 2, 9, 3 तिया 9, यहाँ देखिए 3 कम 3, 3 निकल जाएगा तो 3√2, तो ये 18 इसका मान हुआ 3√2 मात्रक, ये हुआ इसका मान। फिर इस तरह से अब अगली दूरी हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, सॉरी देखिए इस तरफ बढ़ा हुआ था, यहाँ 18 यानी 3√2 मात्रक। अब देखिए अब जो हमारा दूरी है वह हमको निकालना है क्या, तो यहाँ देखिए अब हम निकालेंगे BC। तो BC का दूरी हम निकालेंगे, तो B और C यहाँ देखिए x2, तो x2 हुआ है 9, ये हुआ 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 में से 9 जाएगा तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यानी -3 हुआ, क्योंकि 7 में से 4 तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया ये भी हो जाएगा 9 + 9, यहाँ भी हो जाएगा बराबर 18, 18 का वर्गमूल यही हुआ 3√2 मात्रक, ये हमारा निकल गया। अब देखिए 2 हमारा आया, फिर हम चारों भुजा वर्ग का निकालेंगे। अगर चारों भुजा भी बराबर हो फिर भी और चीज निकालना है, और क्या निकालिएगा, तब विकर्ण, दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए अब हम जो निकालेंगे वह निकालेंगे C और D। तो CD के बीच की दूरी निकालिए, तो यहाँ देखिए CD, तो यहाँ x2 हुआ 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हुआ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ जो हो जाएगा, आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो हुआ ये 6 और -9, उसके बाद देखिए यहाँ भी हो जाएगा √अंडर, यानी ये हुआ -3 का स्क्वायर, यहाँ भी हुआ -3 का स्क्वायर। अब देखिए -3 तो 9 + 9, ये भी हो जाएगा √अंडर 18, 18 के वर्गमूल होता है 3√2 मात्रक, ये भी इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए 3√2 मात्रक हो गया। फिर आगे देखना है, देखिए आगे जो है, फिर आगे क्या करिएगा, देखिए यहाँ जो है A और D के बीच की दूरी निकालिए, AD 4 दूरी, यानी चारों भुजा पहले देखे तो हम अभी 3 समान था, उसके बाद हम देखेंगे इसका विकर्ण सही है, अगर दोनों बराबर है तो यह एक वर्ग है, मतलब चंपा सही कहती थी, चमेली का सहमत हो न हो लेकिन चंपा बात सही कहती थी। तो देखिए अब जो है आपको ध्यान रखना है हमेशा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो है AD, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 को घटाइएगा, 3 का स्क्वायर, 4 में से -3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, फिर 9, यहाँ हो जाएगा √अंडर 18, 18 का जो वर्गमूल हुआ यहाँ फिर हो जाएगा 3√2 मात्रक। यहाँ देखिए अब क्या देखें आप कि हमारा जो है यानी जितना भुजा था चारों का चारों भुजा बराबर हो गया। अब हम देखिए वर्ग के लिए क्या करना है, अगर चारों भुजा बराबर हो तो विकर्ण भी निकालेंगे, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, और विकर्ण बराबर हो जाएगा तब ये होगा। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, इसका विकर्ण AC होगा और BD, तो हम AC निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा मैं इधर छोटा कर रहा हूँ, यहाँ देखिए अब AC निकालिए आप, तो हम ये दूरी निकालेंगे इतना, इससे पहले आप निकालिए। अब देखिए A और C की दूरी निकालिएगा, तो AC देखिए यहाँ A है यहाँ C है, तो AC के बीच की दूरी ये हो जाएगा A यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ C है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 9 में से 3 गया यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 0, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल हुआ 6 मात्रक, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको आगे फिर क्या निकालना है, आगे जो है हमारा निकालना है क्या,
बी और डी का, तो बी डी हमारा विकर्ण है, तो बी डी का निकालिएगा। तो बी जो है ये हमारा देखिए यहाँ डी, तो x2 6 और यहाँ बी 6 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करिएगा आप, 6 यहाँ देखिए 6 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ भी हुआ 0 प्लस 36। अब देखिए 36 में अगर 0 जोड़िएगा तो ये हमारा हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6 मात्रक। तो देखिए अब क्या हुआ, यानी हम ये देखें, चलिए यहाँ देखिए उसके बाद हम क्या देखें, तो यहाँ देखिए ये मात्रक हमारा आंसर हुआ। तो सबसे पहले देखिए चारों भुजा बराबर हुआ, चारों भुजा बराबर हुआ, चारों भुजा के अलावा दो विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए, तो चारों भुजा भी बराबर हो गया और दोनों विकर्ण आपस में अगर बराबर हो गया तो ये वर्ग है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वर्ग नहीं, मान लीजिए चार भुजा बराबर हो जाता लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता तो ये वर्ग नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चारों भुजा बराबर हो और ये विकर्ण अगर बराबर न हो तो ये वर्ग नहीं होगा। तो ये इसीलिए आप देखिए तो सम चतुर्भुज इस आधार पर हो सकता है नहीं, तो हम यहाँ तो देखिए दोनों है, तो अतः यह अतः कौन, तो देखिए चंपा चमेली सहमत नहीं, चंपा कहती थी जानते हो ये वर्ग है, लेकिन चमेली बात से सहमत नहीं थी, तो यहाँ किसका कथन, चंपा का कथन सही है, चंपा सही कहती है वर्ग है, तो चंपा का जो कथन है वह सही है, चंपा की कथन सही है, कथन सही है, यानी चंपा सही कहती है, सो समझिए ये चंपा की कथन सही है, चंपा सही कहती है कि ABCD एक वर्ग है, बिल्कुल वर्ग है। चलिए आप देखते हैं आगे हम, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सवाल आगे का है हमारा, ये क्वेश्चन देखिए कहता है इसमें कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। मतलब ये हमें 4 बिंदु दिया हुआ है सभी क्वेश्चन में, इस 4 बिंदु से हमें चतुर्भुज बन रहा है और इस चतुर्भुज का बन रहा है, तो चतुर्भुज बन रहा है, तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, कारण ये बताइए कि कौन सा चतुर्भुज बना है। अगर चतुर्भुज बना है जैसे वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है, सम चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, वे हमें दिखाना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए आपको हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में है, इस कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं पहले, यहाँ जो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, इसका ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला कोऑर्डिनेट है यानी 6 का पहला, ये पॉइंट है हमारा -1 -2। उसके बाद है, चलिए हम माना कि ही लिख लेते हैं, माना कि बिंदु हमें दिया हुआ है, बिंदुओं A दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है -1 -2। उसके बाद देखिए B दिया हुआ है 1 0। उसके बाद देखिए C दिया हुआ है -1 2 फिर, और उसके बाद ये D जो दिया हुआ है, और D बराबर जो है D वह है -3 0 है, D बराबर -3 0 है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको मैंने बताया हूँ कि आपको ये देखिए चतुर्भुज यानी 4 भुजा। तो सबसे पहले देखिए इस चतुर्भुज के लिए हम क्या करेंगे, चारों के बीच के दूरी निकालेंगे। अगर चारों बीच का दूरी समान हुआ तो हम यहाँ देखेंगे इस सब के विकर्ण भी समान होना चाहिए। अगर सब बराबर हो गया तो मान लीजिए ये
आयत है या कोई भी चतुर्भुज है तो कारण सहित हमें ये बन रहा है कि नहीं। और एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो कोई चतुर्भुज ये चारों भुजा हुआ ना, इससे अगर विकर्ण छोटा हो जाएगा तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। मतलब विकर्ण छोटा नहीं, विकर्ण कभी भी बड़ा होना चाहिए। तो ये विकर्ण अगर किसी का छोटा हुआ, यानी विकर्ण का दूरी अगर मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, और ये विकर्ण ही 5 हो जाएगा तो ये चतुर्भुज कभी नहीं बनेगा। मतलब भुजा से विकर्ण छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा भुजा से विकर्ण बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहला चीज क्या है आपको मैंने बताया हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालिए। तो ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ हुआ 1, यानी देखिए इसमें तो ये x2 होता है, ये x1 था, और यहाँ देखिए माइनस है, खुद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये का होल स्क्वायर कैसे हुआ। तो देखिए आप लिखते हैं x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 का वैल्यू 1 हुआ, और ये तो माइनस है और ये खुद माइनस ऐसे होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यही आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, x2 यहाँ है तो 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करिएगा, 1 और 1 तो 2 का स्क्वायर, अब यहाँ जो हुआ ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए 0 यानी ये भी 2 का स्क्वायर हुआ, तो 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4 प्लस 4 यानी हो जाएगा √8। 8 का वर्गमूल होता है 2√2 मात्रक, अभी आपको मैंने बताया हूँ। तो ये हो गया। फिर आगे का देखिए पहले हम चारों भुजा निकालेंगे, चारों भुजा अगर बराबर हो गया तब हम विकर्ण पर जाएंगे। अब यहाँ निकालिए बी सी। तो यहाँ देखिए बी सी जो है बी और सी, तो ये हुआ x2, तो x2 हुआ -1, और यहाँ देखिए -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान जो है ये 2, और उसके बाद देखिए -0 का होल स्क्वायर। फिर देखिए -1 माइनस तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 4 ये भी हो जाएगा 8। 8 का वर्गमूल हो गया यानी 2√2 मात्रक। ये देखिए ये 2√2 मात्रक हो गया। फिर देखिए हम ये 2 दूरी निकाल लिए। अब 2 दूरी के अलावा भी हमारे पास दूरी निकालना है तो इसको हम निकालेंगे। तो अब देखिए फिर क्या करिएगा आप, तो अब देखिए इस 2 दूरी को निकाल लिए। अब जो हमारा है अब दूरी निकालना है, देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम सी डी निकालेंगे। तो सी और डी के बीच के दूरी निकालिए। तो सी और बी के बीच के दूरी निकालिएगा तो यहाँ देखिए डी जो है ये हुआ x2 -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए क्या हुआ 0 और -2 का होल स्क्वायर यहाँ। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा 3 में 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 का -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 दूना 4 और यहाँ भी हुआ 4 प्लस 4, दोनों जोड़कर हो जाएगा 8। 8 का वर्गमूल यहाँ भी हुआ तो ये 8 का वर्गमूल हुआ 2√2 मात्रक। हम ये देखें कि अब देखिए चारों दूरी हमारा बराबर आ रहा है, चारों दूरी बराबर हुआ तो अब हम क्या करें, यानी यहाँ लग रहा है कि ये वर्ग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब विकर्ण निकालेंगे। तो हमारा ये 2 विकर्ण है, इस 2 विकर्ण को निकालिए। तो अब विकर्ण बनेगा एक ए सी। तो यहाँ देखिए अब हम निकालेंगे विकर्ण, ये भुजा था अब हम इसे विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण एक बनेगा ए सी। ए सी का दूरी तो देखिए यहाँ ए है यहाँ सी है, तो ए सी ये हुआ x1 y1, ये x2 y2, तो x2 का मान हुआ -1, और उसके बाद देखिए यहाँ जो है माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 का वैल्यू क्या हुआ तो 2, और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो होगा 1 तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और 2 दूना 4 का स्क्वायर। अब देखिए 0 प्लस 4 चौक 16, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी 4 मात्रक जो हुआ वह 4 मात्रक हमारा इसका क्या हुआ, तो 4 मात्रक एक विकर्ण आया। फिर एक दूसरा विकर्ण निकालेंगे। तो देखिए अब हम दूसरा विकर्ण निकालते हैं। अगर ये तो सबसे पहले ये देखिए अब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो ये चतुर्भुज होगा, और साथ में चतुर्भुज के साथ साथ में ये कौन सा चतुर्भुज के साथ साथ यानी वर्ग होगा, ये चतुर्भुज होगा वर्ग।
तो अब देखिए अब क्या करिएगा हम, अब है बी डी, बी डी विकर्ण है तो बी डी विकर्ण निकालिए। यहाँ देखिए बी और डी, तो बी डी है यानी -3, और यहाँ देखिए बी से डी तो यहाँ हुआ -1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए क्या हुआ तो 0, और यहाँ देखिए -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 और 1 हो जाएगा -4, और इस सब को जोड़िएगा 0, 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल होता है 4 मात्रक। हम ये क्या देखे कि आप देखिए दोनों विकर्ण भी बराबर हुआ, तो ये चारों भुजा बराबर हुआ, और ये विकर्ण भी आपस में ये और ये बराबर हुआ। इसका मतलब ये इस बिंदु से चतुर्भुज बनेगा, और यह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस बिंदु से चतुर्भुज बनेगा और यह एक वर्ग होगा। तो लास्ट में आपको अंत में लिखना है, अतः इस बिंदु से बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा जो एक वर्ग होगा। यानी ये बनेगा और यह एक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी जो मैंने वर्ग के लिए शर्त बताया था वे शर्त आपको मिला है इसमें। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था। इसी तरह से आप देखिए हम दूसरा क्वेश्चन हम निकालते हैं। दूसरा का मान देखिए, अब हमारा दूसरा है 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है पॉइंट। देखिए इसमें भी 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है। ए पॉइंट 4 पॉइंट इसमें देखिए, ए मान लीजिए ये 3 और 5 है, बी मान लीजिए 3 1 है, सी मान लीजिए 0 3 है, और डी जो है -1 -4 है पॉइंट। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए दूरी निकालना है, तो दूरी निकालिएगा। तो सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए मैंने आपको यहाँ एक ही कहता है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज बन रहा है। अगर बन रहा है चतुर्भुज तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, सवाल यहाँ ये है। तो हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी के x2, तो ये हुआ x2 यानी 3, और ये माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 का मान 1 और -5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या किया, 3 और 3 को जोड़िएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 5 में से 1 को घटाइएगा तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 6 6 को यानी 36, और यहाँ देखिए 4 चौक 16, यहाँ देखिए 6 और 6 12, 3 1 4 5 52। अब देखिए 52 है, इसका भी निकलता है। तो यहाँ देखिए 52 है, तो यहाँ देखिए 2 26 13 यानी 2√13, तो 2√13 हुआ। आप देखिए इसका जो हुआ मान ये हुआ 2√13, 2√13 मात्रक। फिर देखिए आगे देखना है हमें, ऐसे ही दूरी निकालना है आगे भी। अब देखिए पहले उसके बाद हम निकालेंगे बी और सी, बी और सी। तो यहाँ देखिए बी है सी, यानी x2 ये हुआ 0, और ये हुआ x1 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 जो हुआ ये भी हुआ 3, और ये हुआ -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, इसको अगर करिएगा तो यानी 3 3 9,
3 में से घटेगा 2 तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 यानी √13 13 मात्रक हुआ। फिर अब क्या करिएगा आगे देखिए, आगे है हमें निकालना है सी और डी। तो यहां देखिए सी और डी जो निकालिएगा, ये सी और डी निकालना है तो सी डी निकालिएगा तो यहाँ देखिए x2 तो -1 x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो -4 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब क्या करिएगा ऐसे, -1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 और ये देखिए 4 3 7 हुआ 7 7 49 49 का हो जाएगा 50। अब 50 है तो देखिए 50 का मतलब हुआ 2 25 और यहाँ 5 25 5 कम 5 का रूट यानी 5√2 5√2 हो जाएगा यानी 5√2 मात्रक। अब देखिए एक और हमें देखिए, एक तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भुजा अल्टरनेट आ रही है, साथ में आप देखिए ऐसा है मतलब एक और भुजा निकालेंगे। फिर हम देखिए क्या कहें कि कभी भी चतुर्भुज बनेगा लेकिन ये ध्यान रखेगा कि भुजा से विकर्ण छोटा नहीं, विकर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर विकर्ण भुजा से छोटा हुआ तो ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए अब हमें बचा क्या है, तो हमें बचा है ए और सी, सॉरी ए और डी बचा है लास्ट, ए और डी। तो ए और डी है तो यहाँ देखिए ए, ये देखिए ए है वह है -3 और उसके बाद देखिए डी, सॉरी चलिए इसी आप x1 में से x2 भी घटा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे तो यहाँ जो है -1 है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ -4 है और यहाँ -5 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 3 तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ 5 है 9 का -9 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 9 81 यानी √अंडर हो जाएगा 85। अब ये हो गया। अब देखिए आगे हम विकर्ण निकालते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि विकर्ण इसका क्या आ रहा है। तो यहां देखिए हमारा विकर्ण एक AC है, तो हम सबसे पहले ए और सी का ही निकाले हैं मान। तो AC जो हमारा विकर्ण है तो देखिए ए का मान और सी का, तो AC तो ये हुआ 0 और -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए ए और सी है तो यहाँ हुआ 3 और यहाँ जो हुआ -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यहाँ जो हुआ वो देखिए 3 में से तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखिए 9 और 2 दूना 4 यानी √अंडर क्या हो गया 13 मात्रक। अब देखिए गौर से 13 मात्रक ये भी था और 13 मात्रक ये भी, यही ये लग रहा है कि वर्ग नहीं बनेगा, या वर्ग क्या चतुर्भुज बनवे नहीं करेगा, अब हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख लिए तो यह अतः इस बिंदु से चतुर्भुज नहीं बनेगा, इस बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस बिंदु से हमें चतुर्भुज नहीं बना। अब चलिए हमारा ये 2 था, अब एक और है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है इसका, ए का कोऑर्डिनेट है 4 5, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 7 6, उसके बाद देखिए सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 4 3 और डी का कोऑर्डिनेट है हमारा, डी का जो कोऑर्डिनेट है वह है 1 2।
अब देखिए ये तीन, इससे हम देखते हैं कौन सा चतुर्भुज बनता है और यह कैसा चतुर्भुज बनता है, इससे भी देखना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो है आपको निकालना है ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी का यहाँ देखिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए और बी के बीच की दूरी, तो ए का मान जो हुआ ये हुआ 7 और बी का मान हुआ यहाँ देखिए, यानी ए बी x2, तो ये x2 का मान हुआ 7, x1 का मान हुआ 4 प्लस y2, तो y2 ये हुआ है 6 और इसका 5 का होल स्क्वायर। देखिए 7 में से 4 को घटाइएगा हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 को घटाइएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और रूट अंडर हो जाएगा 10, ये 10 मात्रक हुआ। फिर आगे का हम निकालेंगे बी सी। तो देखिए बी और सी में, तो ये x2 हुआ, ये x1, ये y2 हुआ, वो ये y1 हुआ। तो x2 का मान कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब क्या कीजिएगा, 7 में से 4 जो घटेगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ भी होगा -3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि 6 में से 3 जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और प्लस 9 बराबर में हो जाएगा 18। 18 का वर्गमूल आपको मैंने बताया हूँ 3√2, ये हो जाएगा 3√2 मात्रक। फिर देखिए आगे, अब निकालना है हमें ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी देखिए यहाँ ये सी तो x2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हुआ 2 -3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 4 तो यहाँ हुआ -3 का स्क्वायर, 3 में से 2 घट जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो हुआ देखिए 3 तिया 9 प्लस 1 यानी हो जाएगा रूट अंडर 10 मात्रक। फिर आगे देखिए क्या करना है, हम देखेंगे ही उसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि ए और डी निकालेंगे। तो ए और डी में देखिए ए ये हुआ डी, तो ये होता है x, ये ए वाला x1 x2 और ये y1 y2 होता है। तो हमारा सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू हुआ 1 x1 का वैल्यू हुआ 4 प्लस यहाँ देखिए 2 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको यानी -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, ये भी हुआ 3 तिया 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18। 18 का वर्गमूल होगा 3√2 मात्रक। हम क्या देख रहे हैं कि इसका आमने सामने यानी 2 मिल रहा है। अगर 2 भुजा मिल जाए बराबर हो और अगर विकर्ण भी बराबर हो तो यह आयत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकर्ण बराबर न हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, ये ध्यान रखना है। तो हम विकर्ण निकाल के देखेंगे। अब देखिए हमारा विकर्ण होगा तो एक विकर्ण ए और सी बनेगा, तो ए सी निकालिए। यहां देखिए थोड़ा
देखिए तो हमारा जो एक सॉल्व क्वेश्चन है, आगे हम बता रहे थे। तो हम देखिए चतुर्भुज वाला में थे उस समय, मतलब कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाला, उसमें अब विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये समांतर चतुर्भुज था, यानी विकर्ण बराबर नहीं था तो ये एक समांतर चतुर्भुज था। इससे आगे का हम क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ अब देखिए,
अब हमारा ये क्वेश्चन था तो यही चतुर्भुज वाले में हम थे। तो यहाँ जो हमारा था उस समय में थोड़ा लाइट प्रॉब्लम आ गया, यानी लाइट कट गया, जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे और एक विकर्ण बराबर नहीं, ये कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, कि यहाँ पर जो है अगर विकर्ण बराबर नहीं ये समांतर चतुर्भुज होगा, यहीं पर हम थे। अब उसके आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। सो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो अब देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। कहता है कि एक्स अक्ष पर, तो मान लीजिए एक्स अक्ष पर किसी, यहां से यहां मान लीजिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। समदूरस्थ मतलब ये इस एक्स अक्ष से ए और ये दोनों समदूरस्थ, यानी ये हुआ, ये ए भी मान लीजिए ये p है x, यहाँ जो हुआ 2 - 5 और ये b जो है वह b है क्या, -2 9, समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है कहता है। तो मान लीजिए हम समदूरस्थ है तो ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि बिंदु Px0 से a 2 - 5 और b -2 और 9 समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ है, मान लीजिए हम ये मान लिए कि ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी, यानी जितना ये दूरी रहेगा उतना ही ये दूरी रहेगा, तो ये होगा समदूरस्थ, यानी समान दूरी का मतलब हुआ समदूरस्थ। तो हम देखिए सबसे पहले, यानी ये हुआ कि AP बराबर हो जाएगा BP, ये दोनों अब समदूरस्थ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा तो इसमें से क्या होता है, रूट हट जाएगा, यानी इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, दोनों बराबर। अब देखिए क्योंकि दोनों तरफ अगर बराबर के दोनों साइड कुछ कर सकते हैं, आप करिएगा तो दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखिए गौर से, इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ जो निकालिएगा तो पहले a है मान लीजिए, तो ये हुआ x1 यानी 2, यहाँ जो हुआ -x का होल स्क्वायर प्लस, अब कहिए सर ये रूट क्यों हटा दिए, तो स्क्वायर कर दिए, रूट हट गया। अब ये देखिए यहाँ है y2, तो ये हुआ 0 और माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इस तरह भी ऐसे इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, मतलब समान दूरी, समदूरस्थ और समान दूरी दोनों बराबर होता है। तो यहाँ देखिए इसमें निकालिएगा तो x2 -2 और यहाँ हुआ -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करना है आपको, यानी a - b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2 अभी तो 2 a 2 और a ला ये 2 है, 2 ये है, और देखिए bx, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर पर हम बिठाए, तो ये a हुआ तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 2 a ला 2 और b ला इतना। अब यहाँ देखिए 5 25, फिर इधर देखिए यहाँ भी a स्क्वायर, तो यहाँ देखिए -2 है इस जगह स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2 अभी तक -2 a के जगह -2 होगा इंटू हो जाएगा x और 9 9 81। अब क्या करिएगा देखिए यहाँ थोड़ा, चलिए बैकग्राउंड में आपको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए क्या करना है, अब इसको यहाँ देखिए करिएगा तो 2
जब ये इसको करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2 दूना -4x प्लस 25, यहाँ 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x प्लस 81। चलिए यहाँ 81 इस तरफ देखिए। अब फिर क्या कीजिए, x वाला को एक तरफ बगैर एक्स। अब सबसे पहले देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में और बराबर के इस तरफ भी प्लस में, दोनों तरफ कटेगा। बराबर के दोनों साइड जो मिलता है वह कट जाएगा। यहाँ 4 मिला, ये 4 कट जाएगा। हमें बचा क्या, तो यहाँ देखिए -4x और इस तरफ से लाइए तो ये होगा -4x। और यहाँ जो हुआ ये 81 या प्लस इस तरफ जाएगा तो -25। अब क्या करिएगा, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, तो -8x यहाँ जो हुआ घटाइए तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 7 में से 2 यानी 6। x बराबर जो हो जाएगा -56 बट्टा हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56 यानी -7। तो हमें क्या कहता था, अतः समदूरस्थ बिंदु, तो अतः P का निर्देशांक जो होगा, ये निर्देशांक हुआ हमारा, P का निर्देशांक जो हुआ वो हुआ -70। ये हुआ आंसर। P का निर्देशांक जो हो गया वह -70 हुआ। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। फिर देखिए आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, आपको ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी बनाकर पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा पूरा को। फिर चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा मक्खी उखी जो है ना इस तरह से बैठ जाता है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। थोड़ा देख लेते हैं, इसीलिए साफ कर देते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए, फिर आगे देखिए आपका ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, y का एक मान ज्ञात करने के लिए हमें कहता है जिसके लिए बिंदु, तो ये कहता है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या है, तो ये बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दिया हुआ है। मान लीजिए ये है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए हम क्या है, ये बिंदु है, ये P है और ये Q है। P है 2 3 और उसके बाद देखिए Q जो है वह है 10y। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q इतना है। बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। इस बीच की दूरी ज्ञात दिया हुआ है 10 मात्रक, तो ये बीच की दूरी जो है PQ जो दिया हुआ है वह PQ जो है 10 मात्रक दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए x1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y1 का वैल्यू है 3। यहाँ x2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 और y2 का वैल्यू दिया हुआ है y। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें मान ज्ञात करना है y का। तो सबसे पहले इस दोनों के बीच की दूरी देखिए PQ बराबर जो होता है वह सूत्र क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए PQ जो दिया हुआ है ये PQ का मान दिया हुआ है 10। इस तरफ से हम इस रूट को हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ से रूट को हटा लिए तो इस तरफ स्क्वायर हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ बचा क्या, तो x2, तो x2 का मान है 10 और यहाँ बचा y1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ हुआ y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर देखिए आगे क्या करना है आपको, करना है आगे देखिए
मान हम आए करेंगे तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर, इसको a मानिए इसको b मानिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर हुआ, यहाँ b स्क्वायर हुआ, -2 a के जगह y है तो y इंटू बी, यहाँ b के जगह 3 है। अब क्या करिएगा, यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100, 8 64 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हुआ 3 तिया 9, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6y। अब एक तरफ सबको करिए, तो यहाँ क्या करिएगा, देखिए 100, और यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़िए 64 और 9, तो 64 6 हो जाएगा 70, और 70 3 73, और इस तरफ क्या हो जाएगा, तो इस तरफ ये हुआ वाई स्क्वायर और -6y। अब देखिए घटाइए तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 7, और ये हुआ 7, 9 में से 7 गया 2 27, इसको इस तरफ ले जाना है। अब वाई स्क्वायर -6y है, तो इसको इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा इसे वाई स्क्वायर -6y -27 बराबर 0। अब देखिए करना क्या है, प्रथम गुणे तृतीया, तो प्रथम गुणे तृतीया पर निकालना है मान। तो प्रथम गुणे तृतीया के लिए देखिए, चलिए देख लिए, थोड़ा कि लंबा क्लास है, बैठी उठी तो लो नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब क्या किए, प्रथम गुणे तृतीया, तो प्रथम क्या है, तृतीया का यानी 27 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ कर आना चाहिए 6 घटाकर, तो यहाँ देखिए नतिया 27, तो वाई स्क्वायर -9y, और यहाँ जो हो जाएगा ये +3y और -27 = 0। इस दोनों में से कॉमन लीजिए तो y, और यहाँ बचा y माइनस, यहाँ बचा 9। अब देखिए इस दोनों में से तो ये प्लस यहाँ 3 लीजिएगा तो y और -9 = 0। अब देखिए करना क्या है, तो हमें बचा y -9, इस तरफ जो बचा y + 3 = 0। हमें y का मान कहता था, तो अब देखिए दोनों तरफ हुआ कि y -9 = 0, तो इस तरफ हो गया तो 9, और फिर यहाँ देखिए y + 3 = 0, तो इस तरफ जाएगा तो -3, मतलब अतः ये हो गया क्या, y बराबर -3 और 9 होगा, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा y का मान याद करने के लिए बोल रहा था कि y का मान याद कीजिए जब ये इतना हो, सवाल हमारा यही था। देखिए कि y का मान याद कीजिए, तो ये हम निकाल लिए। अब आगे देखिए, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यदि इसमें जो दिया हुआ है, देखिए इसमें जो है सवाल कह रहा है हमारा, कहता है यदि Q बिंदु P और RX से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए, दूरिया X के मान ज्ञात कीजिए, दूरिया Q और PR का भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये और इससे, देखिए सवाल हमारा है कि बिंदु, देखिए सबसे पहले कहता है कि ये बिंदु है, मान लीजिए ये Q है, Q का वैल्यू है 0 1, और इस Q बिंदु से एक 2 बिंदु समदूरस्थ है। एक बिंदु है P जिसका मान है 5 - 3, और एक बिंदु है R जिसका मान है x 6। ये दोनों समदूरस्थ है, मान लीजिए। कहता है समदूरस्थ है तो मान कहता है ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्या करना है, समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी, यानी ये और ये दोनों बराबर हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ये हम जो P और Q निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, PQ निकालिए, इस तरफ दोनों दूरी समान होगा तो x का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा QR, समदूरस्थ का मतलब हुआ यानी PQ बराबर हो जाएगा QR। तो अब देखिए PQ का वैल्यू यानी इसका जो वैल्यू हुआ ये हुआ 0, और यहाँ देखिए -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1
माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इस तरफ देखिए, इस तरफ हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब आगे करना क्या है, देखिए समदूरस्थ है ना। अब देखिए इसको 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 एक को जोड़िएगा 4, 4 चौक 16, और इस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और इस तरफ जो हो जाएगा, यहाँ देखिए हुआ क्या, तो फिर इस तरफ जो हुआ 1 6 1 5 यानी 25। अब देखिए क्या करना है आपको, दोनों तरफ 25 25 कैंसिल हो गया यानी एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स बराबर, तो एक्स बराबर हो जाएगा √16, 16 का वर्गमूल जो होगा प्लस माइनस 4 दोनों होगा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर और पी आर। सवाल हमारा है कि क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए, क्यू आर और पी आर। देखिए सवाल है क्यू आर का और पी आर का। तो यहाँ देखिए क्यू और आर ये हुआ, तो अब एक्स का मान हम एक बार लेंगे प्लस और एक बार माइनस लेकर के आप निकालिएगा। यानी एक्स का मान जैसे देखिए हम एक बार प्लस लेकर निकाल लेते हैं, तो क्यू आर तो x2 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, यानी इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, और यहाँ देखिए 5 25, ये हुआ 6 5 11 √41 मात्रक। ऐसे ही आप देखिए पी आर हम निकाल लिए, क्यू आर इस तरह से आप पी आर निकालिएगा, यहाँ एक बार एक्स का वैल्यू प्लस रहकर और माइनस लेकर, इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है आगे वाला, सो देखिए आगे वाला क्वेश्चन हमारा है, वह क्वेश्चन है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है, सो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरह से। क्वेश्चन है एक्स और वाई में, सवाल है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और इतना से समदूरस्थ है। मतलब एक ऐसा संबंध निकालना है एक्स वाई में कि यह बिंदु जो है वह समदूरस्थ है। तो देखिए मान लीजिए ये एक्स है, यहाँ मान लीजिए पी ये बिंदु है जो एक्स वाई है, इस बिंदु पी से मान लीजिए एक 2 बिंदु है, एक ए है 3 6 और बी है -3 4, ये कहता है समदूरस्थ है, हमें याद करना है। तो देखिए मान लीजिए हम समदूरस्थ है, तो यहाँ पी ए के बराबर हो गया पी बी, पी ए के बराबर पी बी हुआ। तो अब देखिए सबसे पहले पी ए का, तो यहाँ सूत्र पर जब हम निकालिएगा, तो पी ए का जो सूत्र पर निकालिएगा तो ये हो जाएगा x2। ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो दोनों तरफ तो ये नहीं लगेगा, तो यहाँ देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना हुआ 3 और x1 का हुआ माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हुआ 6 और y1, यहाँ देखिए y1 का y इसका होल स्क्वायर बराबर इस तरफ भी x2, तो यहाँ देखिए क्या हुआ -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 4 और माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या करिएगा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह 3 हुआ और b के जगह x। फिर आगे क्या करना है आपको, यहाँ देखिए प्लस, चलिए थोड़ा बैकग्राउंड, ये देखिए अब करना क्या है आगे, सो देखिए इस तरफ आप a स्क्वायर, फिर हुआ a स्क्वायर यानी प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह 6y
अब उस तरफ देखिए यह क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हुआ -3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2a, तो a -3 और b के जगह हुआ -x। उसके बाद देखिए यहाँ फिर क्या हुआ, तो यहाँ a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ b का प्लस बी स्क्वायर तो y स्क्वायर और -2a और b, ये हुआ। देखिए इसको यानी थोड़ा लंबा चला गया इस तरह से, तो ऐसे खींच लेते हैं। 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6x, 6 36, फिर देखिए y स्क्वायर 6 दूना 12y, उसके बाद देखिए 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, 3 दूना माइनस माइनस, यहाँ देखिए माइनस इस तरह से इधर कोई नहीं था, यहाँ देखिए माइनस है और देखिए सॉरी देखिए यहाँ ए बी इसी जगह होता, माइनस इस जगह नहीं होता, मिस हो रहा है। तो एक्स देखिए यहाँ, तो ये अब इसके बाद देखिए ए स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 6x, यहाँ हुआ 4 चौक 16 और यहाँ देखिए 4 यानी हुआ y स्क्वायर और 4 दूना 8 हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ जो है वह सेम सेम है तो उसको काट दीजिए, दोनों तरफ जो सेम सेम है उसको काटिए। तो दोनों तरफ सेम सेम है तो देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर को काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। आप गौर से देखिए 16 9 25, यहाँ देखिए अब क्या हुआ, तो हमें बचा क्या 9 माइनस 6x, देखिए इसको जोड़ लीजिए 36, यहाँ हुआ 36 और ये हुआ 9 तो 45। उसके बाद देखिए देखते हैं, थोड़ा हमको लग रहा है कि कैलकुलेट में कहीं गलत हो गया, देखिए तो उसके बाद देखिए अब क्या करना है -6x, उसके बाद -12y, फिर यहाँ देखिए 16 9 25 हुआ, उसके बाद क्या हुआ ये +6x + 8y। अब देखिए सबको एक तरफ करिए, तो यहाँ करिएगा तो 45 -6x -12y, इस तरफ आएगा -25 -6x -8y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए करना क्या है हमें, तो यहाँ देखिए +6 तब -12x, उसके बाद देखिए 8 और 12 8 कितना हो जाएगा तो 20y, और उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए 45 और 25 है तो इसको घटाइए, तो ये घट जाएगा और ये तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। अब आगे करना क्या है आपको, देखिए तो यहाँ जो है इस सब में से कॉमन लीजिए, तो 4 4 4, तो 4 कॉमन लिए। अब देखिए -4 लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3x, और यहाँ ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 5y, और यहाँ जो हम ले लिए तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ देखिए 4 पंचे 20 और यहाँ भी बचा 20, सॉरी 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, या नहीं तो देखिए पहले क्या करते हैं हम, इसको -12x -20y हो गया, 12 8 20, इसको इस तरफ लाइए 20, इस दोनों में से 4 लीजिए कॉमन, -4 लिए तो 4 तिया 12 यानी 3x और -5y बराबर 20। अब इसको इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x -5y, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी -5, तो इसको इस तरफ लाइए तो 3x -5y और बराबर -5 हो गया। माइनस कॉमन ले लेते तो देखिए ये जो है हमारा ये आना चाहिए, ऐसे थोड़ा डाउट हो रहा है क्वेश्चन पर, देखिए देख लेते हैं फिर।
ये हमारा संबंध इसमें आना चाहिए एक्स वाई में। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, आज का हमारा ये क्लास था, ये क्लास समाप्त होता है। और इस क्लास को अब देखिए समाप्त किया जाता है। ये संबंध एक्स वाई के बीच था तो हम याद कर लिए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देखिए मैथ नहीं तो इसमें देखिए चलिए सही है। तो ये देखिए माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, सही है। चलिए तो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस हो जाता, माइनस कॉमन लिए थे प्लस हो जाता, प्लस हो जाता। और इस तरफ देखिए अब गए माइनस, तो यहाँ जो बचा तो यहाँ बचा 5 माइनस 4 तो माइनस 5, यही हुआ 3x प्लस 5y बराबर माइनस 5। ये हमारा लास्ट था। और इसको यानी देखिए -20, हाँ यहाँ पर अगर कॉमन ले लेते, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ +20 होना चाहिए तो इस तरफ माइनस हो जाता माइनस, और इस तरफ जाता तो ये माइनस प्लस, क्योंकि देखिए ये प्लस में था, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -20 और इस तरफ आएगा तो ये हो जाता यानी 5 चौक 20 तो 5 और -5 = 0। यहाँ 4 माइनस तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया 5। इस तरह से ये संबंध था, ये चैप्टर का लास्ट था। इस तरह से देखिए पूरा चैप्टर वाइज आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इसके बाद जो क्लास रहेगा वो सब का अलग अलग से रहेगा जो एग्जाम में पूछा गया है।